हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो हमारे ह्यूमंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। अगर हमें किसी से बात करनी हो, किसी को कुछ बताना हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी लैंग्वेज की, किसी न किसी भाषा की। अब हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में कई तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। तो ये मतलब ये इनका इन्वेंशन हुआ लैंग्वेजेस का। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं, और इनका मेन पर्पस क्या है कि हम किसी सामने वाले को अपनी जो बात है, अपनी जो बातचीत है उनसे कर पाएँ। तो इसी को जारी रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो ऑल बीइंग्स कम्युनिकेट इन सम और द अदर फॉर्म। ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो जैसे कि हमने बताया कि कम्युनिकेशन सच्ची में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के लिए। जो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं सभी अलग अलग अंदाज के अंदर, क्योंकि जो सभी की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए उनका किसी को बोलने का या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है। इन द लॉन्ग हिस्ट्री of human evolution, communication has come a long way. There was a time when humans were dependent on the gestures and could make some grunting noise to express themselves. तो जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता गया, और ये कम्युनिकेशन का बहुत ही लंबे समय से इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि जो पहले था हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है शुरू से ही मतलब कुछ ना कुछ तरीके की जो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ गेस्चर वगैरह यूज़ किया करते थे, कुछ इशारे, कुछ ऐसी हरकतें और या फिर कुछ ऐसे नॉइज़, ताकि वो के सामने वाले को अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। नाउ देयर आर around 6700 known languages that are spoken around the world. However, the expressing things by written took a much longer time than speaking. तो आज के टाइम पे करीबन 6700 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर बोली जाती हैं। तो पहले ये हुआ करता था कि जैसे कि हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे जो फीलिंग्स है या फिर हमारी जो थिंकिंग है, ये पहले स्पीकिंग से ज़्यादा राइटिंग के अंदर जो है इन्वेंट हुई है। तो पहले लोग ज़्यादा, तो इसीलिए जो राइटिंग है वो स्पीकिंग से काफ़ी टाइम पहले ही इन्वेंट हो चुका था। टुडे वी नॉट ओनली कम्युनिकेट विद एनीवन, सम anywhere and anytime in a matter of the second, but also get to see the person sitting in the other part of the world. With the help of the information technology today, sending texts, pictures and documents to people on the other side of the globe is as easy as sitting in front of someone. तो आज के टाइम में हम सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हर किसी के साथ में, बल्कि ये भी कोई मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पर हैं, वर्ल्ड के किस पार्ट के अंदर बैठे हैं और हम किससे बात कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो जस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू हो, बातचीत के थ्रू ही हो, बल्कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि हम किसी से भी वर्ल्ड के एक कॉर्नर में बैठे हुए दूसरे कॉर्नर तक किसी से भी हमारे पार्टनर से, हमारे रिलेटिव से अगर हमें कांटेक्ट करना हो तो हमें बाय थ्रू द पिक्चर सेंडिंग, टेक्स्ट या फिर ईमेल, इंटरनेट के थ्रू बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं। वी विल नो डिस्कस द जर्नी ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। अब हम जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन की जो जर्नी है वो किस तरीके से रही है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इन्वेंशन ऑफ साइन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हुई साइन लैंग्वेजेस की इन्वेंशन, कि किस तरीके के जो साइंस थे वो यूज़ किए जाने लगे। साइन लैंग्वेज was the beginning of the communication for humankind. Early communication began with simple gesture and signals, sound to indicate pleasure, sorrow, delight and urgency were the very first
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। तो ये जो साइन लैंग्वेज है इसका सबसे पहले इन्वेंशन हुआ हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो अर्ली ह्यूमन जो था बहुत ही ज़्यादा सिंपल गेस्चर या फिर कुछ सिग्नल जो थे एक दूसरे को दिया करते थे ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें, और कुछ साउंड्स जो थे वो प्रिपेयर किए जाते थे ताकि वो इंडिकेट कर सके प्लेजर को, यानी कि कुछ खुशी को, गम को, या फिर सौरों को, या फिर कुछ ऐसी बातें जैसे कि कुछ डेंजर का जो साइन था वो साउंड्स के थ्रू दिया जाता था। तो फर्स्टली फॉर्म के अंदर हमारे पास ये साइंस और साउंड्स के थ्रू आने वाली कम्युनिकेशन को कहा गया है ऑरल कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास में आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, कि फिर बात आती है इन्वेंशन या फिर डेवलपमेंट लैंग्वेज की, भाषा की कैसे खोज हुई। मैन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेंटेड अ फ्यू स्पेसिफिक साउंड अरेंजमेंट टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशंस। तो इंसान ने धीरे धीरे शुरुआती तौर पे कुछ ऐसे साउंड्स को क्रिएट करना शुरू किया जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशंस को बारे में उनको बताते थे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द dialects. Gradually more common forms of the sounds came into the practice which were easily understood in a region, thus giving more uniformity to the languages. तो इसी तरीके की इस डेवलपमेंट को डायलेक्ट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो जो शुरुआती तौर में जो कॉमन साउंड्स जो थे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के अराउंड वो लोगों के अंदर इस मतलब कि कॉमन होने लगे, जिससे कि लोग सिचुएशन को या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए उनको यूज़ करते थे, वो उनको इजीली समझ में आने लगी और धीरे धीरे उस चीज़ ने लैंग्वेजेस की फॉर्म लेनी शुरू कर दी। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, फिर बात आती है यहाँ पे राइटिंग की, कि लोग लिखित रूप में कैसे एक दूसरे को अपने जो फीलिंग्स थे या फिर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे। The practice of writing began with the human depicts object in the form of symbols. Later, these were refined into letter and words. Although they were very different in various parts of the world, they developed almost simultaneously. तो जब राइटिंग का शुरू हुआ दौर, उस दौरान ह्यूमन ने कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ सिंबल्स को जो है बनाना शुरू किया जो कि उनको एक्सप्रेस कर सकें। धीरे धीरे फिर उन्हीं सिंबल्स से लेटर और फिर वर्ड्स बनने शुरू हो गए, जिससे वो अपनी बात एक दूसरे को लिख कर भी बता सकते थे, या फिर यूँ कहें अब भी हम बता सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जो लैंग्वेज है हमारी रिटन के अंदर, ये डिफरेंट होने लगी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, यानी कि वर्ल्ड के हर कोने में इसका भी अब डिफरेंट होने लगा, अपना ही एक रूप ले लिया इसने लैंग्वेज ने राइटिंग के अंदर भी। जैसे कि हम एग्जांपल ले, जैसे कि हम लिखते हैं हम हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, पंजाबी या फिर किसी और लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज का इन्वेंशन होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप ऊपर एक पिक्चर देख सकते हो, एंशिएंट स्क्रिप्ट है ये, यानी कि बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, लिखी हुई है ये। इसके ऊपर आपको कुछ साइंस जो हैं वो दिख रहे होंगे। तो ये एक लैंग्वेज है जो एक्सप्रेस करती है उस टाइम को या फिर उस टाइम की किसी घटना को जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से शुरुआती तौर में ऐसे साइंस वगैरह यूज़ किए गए रिटन पोर्शन के अंदर।